सोमवार। मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे शुरू हुआ, लेकिन मुझे आज भी वो आंखें याद हैं। नीली, साफ और एकदम खाली, जैसे उनमें कोई इंसान ही ना हो। मेरा नाम शिवम है, उम्र 25 और मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ। मैं एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था, गायब होते कस्बे। उस सिलसिले में मैं वीरानपुर आया था, एक छोटा सा थका हुआ कस्बा जो गंगा के किनारे बसा है, लेकिन अब जिंदा कम और मरा ज्यादा लगता है। मैंने अपनी गाड़ी उस ढाबे के पास रोकी जहां बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, शिव शक्ति ढाबा, चाय और बातों का स्वाद। ढाबे में 5 से 6 लोग थे। सबने मुझे यूं देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैं कैमरा उठाकर बाहर निकला ही था कि तभी एक लड़की सामने से गुजरी। सफेद सलवार, गीले बाल और सजे अजीब बात, उसकी आंखें नीली थीं। नीली जैसे बर्फ हो, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन वो पल में ओझल हो गई। यहां मत फोटो खींचो, एक बूढ़े आदमी ने पीछे से कहा। वो दिख गई क्या तुम्हें? क्या? मैंने पलटकर पूछा। वो नीली आंखों वाली। शिवम को उस लड़की के बारे में और जानकारी मिलती है। एक पुरानी अखबार की कटिंग, कस्बे में एक लड़का जो 3 दिन पहले ही लापता हुआ, और पहली बार वो लड़की कैमरे में कैद होती है। लेकिन कुछ गड़बड़ है। ढाबे का वो बूढ़ा आदमी अभी भी मुझे घूर रहा था। वो दिख गई क्या तुम्हें? उसके शब्द गूंजते रहे। मैंने कहा, हाँ, एक लड़की दिखी थी, नीली आंखों वाली। कौन थी वो? उसकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। नाम मत लो, यहां लोग अब उसका नाम भी नहीं लेते। मैं धीरे से बैठ गया। कैमरा मेरे हाथ में था, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद थी। कौन है वो? बूढ़ा आदमी चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, 3 दिन पहले एक लड़का भी आया था, रोहित नाम था। वो भी फोटोग्राफर था, ठीक इसी टेबल पर बैठा था, तुम जैसा ही। फिर? उसे भी वो दिखी थी। मैंने गर्दन उठाई। बाहर हवा तेज चलने लगी थी, ढाबे की बत्तियां थोड़ी झपकने लगी। फिर? मैंने धीरे से पूछा। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, गंगा किनारे, पर पहचान नहीं हो सकी। चेहरा ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। पुलिस ने क्या किया? पुलिस? यहां पुलिस भी दिन में आती है, रात को नहीं। मैंने कैमरा ऑन किया और चुपचाप ढाबे से बाहर आ गया। वापस अपनी कार में बैठते वक्त मेरा मन एकदम भारी लग रहा था। मैंने झूठ कहा था। वो लड़की मुझे सिर्फ दिखी नहीं थी, उसने मुझे देखा भी था, सीधा मेरी आंखों में। रात 11:03। मैंने अपने होटल के कमरे में कैमरे की फुटेज निकाली। वो हिस्सा स्लो मोशन में देखा जहां वो लड़की सामने से आई थी, और तभी मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो लड़की वीडियो में नहीं थी, सड़क खाली थी, लेकिन मुझे याद है उसे देखा था। सिर्फ देखा नहीं, वो मुस्कुराई थी और कुछ बुदबुदाई थी। मैंने वो फुटेज दोबारा देखा, फिर एक बार और, फिर एकदम ध्यान दिया। कैमरे के फ्रेम के एक कोने में एक परछाई थी, किसी की आंखें झलक रही थीं, नीली, चमकती हुई। रात के 1:27। मैंने कमरे की लाइट्स बंद कर दी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बाहर गंगा की हवा की आवाज आ रही थी, और तभी दरवाजे के नीचे से किसी ने कोई चीज सरकाई। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। कोई नहीं था। फर्श पर एक पुराना अखबार का टुकड़ा पड़ा था, पीला और गीला। उसमें खबर थी, 17 वर्षीय लड़की गंगा में डूबी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो अब भी रात को दिखती है, नीली आंखों वाली। दिन मंगलवार, सुबह 8:12। सुबह होते ही मेरी नींद खुली। आंखें भारी थीं और सिर फटा जा रहा था। रात को शायद डर ने ठीक से सोने नहीं दिया। मैं बार बार उस वीडियो फुटेज के बारे में सोच रहा था। कैमरे में वो लड़की नहीं थी, लेकिन मैंने उसे देखा था, मैंने महसूस किया था। मैंने होटल के रिसेप्शन से पूछा, क्या यहां कोई लाइब्रेरी है, पुरानी न्यूज आर्काइव्स? लड़की ने अजीब नजरों से देखा और बोली, यहां कोई किताबें नहीं पढ़ता साहब, लोग भूल जाना पसंद करते हैं, याद नहीं रखना। मैंने फिर भी जिद की। थोड़ी देर में मुझे एक पता मिला, पुराना स्कूल जो अब बंद हो चुका था, लेकिन वहां किसी समय सारी गांव की फाइलें और रिकॉर्ड रखे जाते थे। सुबह 10:03। पुराना स्कूल, वीरानपुर। जो स्कूल पूरी तरह वीरान था, जैसे सालों से किसी ने कदम न रखा हो। जाले, धूल, टूटी खिड़कियां, लेकिन एक कमरा अब भी बंद था। मैंने लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था,
टॉर्च जलाकर फाइल्स टटोलने लगा। तभी मुझे एक नाम दिखा, कविता राठी, उसी लड़की की फाइल। उम्र 17 साल, मृत्यु की तारीख 14 नवंबर 2016, मौत का कारण गंगा में डूबना, लाश नहीं मिली। नोट, आंखों का रंग नीला, पैदाइशी। फाइल में एक फोटो थी, वही चेहरा, वही नीली आंखें। मुझे जमीन हिलती सी लगी। 11:12 सुबह, गांव की पुरानी चाय की दुकान। मैंने दुकानदार से पूछा, कविता राठी के बारे में कुछ जानते हो? उसका हाथ कांप गया, चाय छलक गई। नाम मत लो भैया, मत लो। वो आई थी क्या? क्या मतलब? जिसे वो दिख जाती है ना, उसका टाइम शुरू हो जाता है। कितना टाइम? 3 दिन। तीसरे दिन गंगा उसे बुला लेती है, जैसे कविता को बुलाया था। कोई बचा है? उसने धीरे से सिर हिलाया नहीं। शाम 6:30 मंदिर के पीछे। सब ये पगला बाबा की कुटिया। मुझे गांव के एक पागल बाबा के बारे में बताया गया, जो अक्सर अकेले ही कविता के नाम की माला जपता था। मैं वहां गया। बाबा मिट्टी के दीपक जला रहा था। कविता दिखी तुझे? मैं चौंका। तू अब तीसरे दिन के इंतजार में है बेटा, लेकिन याद रख, वो जो मांगती है वो वापस नहीं देती। क्या मांगती है वो? बाबा ने कांपती आवाज में कहा। सांसें, आत्मा, और कभी कभी तेरा चेहरा। मैं वहां से भागा। रात 11 बजे होटल। कमरे की लाइट्स ऑफ थीं, लेकिन खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। बाहर से हवा नहीं आ रही थी। और फिर आईने में मैंने उसे देखा। वो मेरे पीछे खड़ी थी। नीली आंखें, सफेद कपड़े, भीगे बाल, और चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में वो अब भी थी। शिवम की हालत बिगड़ने लगेगी। मेरी नींद एक झटके में खुल गई। किसी ने मेरा नाम पुकारा था। शिवम। ये कोई सपना नहीं था। आवाज कमरे के अंदर से आई थी। मैंने उठकर पूरे कमरे की तलाशी ली। बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं, लेकिन नीचे गली में एक परछाई थी। वो ऊपर देख रही थी। वो वही थी, कविता। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और एक कोने में बैठ गया। पूरा शरीर कांप रहा था। तीसरा दिन शुरू हो चुका था। सुबह 8:47 सुबह, गांव का पुराना मंदिर। मैं उस मंदिर गया जिसके बारे में बाबा ने कहा था, नीचे जो है वही ऊपर बुलाती है। मंदिर वीरान था। एक तरफ टूटी सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ जा रही थी। कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ एक दिया जल रहा था। मैं नीचे उतरा। दीवारों पर पुरानी मूर्तियां थीं, पर एक जगह पर दीवार खुरची हुई थी। खून के धब्बे थे, और किसी ने कांपती उंगलियों से लिखा था, जो उसकी आंखों में देखेगा वो अपनी पहचान खो देगा। 11:02 सुबह, तहखाने का आखिरी कमरा। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक टूटा आईना। मैं जैसे ही उसके सामने गया, मेरा सिर चकराने लगा। आईने में एक बच्ची दिखी। वो रो रही थी। कविता, छोटी उम्र की, शायद 7-8 साल की, डर के मारे कांप रही थी। कमरे में कोई आदमी था, बिल्कुल डरावनी आंखों वाला। वो लड़की को खींच रहा था। मैं चीख पड़ा। आईना फट गया। टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरा पैर पकड़ा। ठंडा बर्फ सा हाथ। पीछे मुड़ा। कविता थी। अब वो मुस्कुरा रही थी। तीसरा दिन है ना, चलो, अब तुम भी गंगा चलो मेरे साथ। दोपहर 2:34 गंगा किनारा। मैं आंखें खोलता हूं। होश आता है तो खुद को गंगा किनारे पाता हूं। कपड़े भीगे हुए हैं, बाल रेत में सने हैं। पास में एक आदमी खड़ा है, वो ढाबे वाला बूढ़ा। तू बच गया, उसने कहा। कैसे? शायद उसने तुम्हें पहचाना। तुम वही हो जो कभी उसकी क्लास में था। क्या तुम भूल गए? लेकिन वो नहीं भूली। तुम कभी कविता को पढ़ाते थे, 2016 में, एनजीओ की वॉलंटियर टीचिंग में। मैं सन्न रह गया। धीरे धीरे यादें लौटने लगी। एक छोटी सी बच्ची, नीली आंखों वाली, जो हमेशा सबसे चुप रहती थी, जिसे सब बच्चे डराते थे, जिसने एक दिन मुझसे कहा था, सर, अगर मैं डूब जाऊं तो मुझे कोई ढूंढेगा। शाम 6 बजे, होटल का कमरा। मैं वापस लौटा। कमरा वैसा ही था, लेकिन आईना अब भी टूटा हुआ था। आईने के टुकड़ों में कुछ लिखा था। किसी ने अपनी उंगली से खून में लिखा था, अगली बार बचोगे नहीं। दिन 3 बुधवार रात 8 बजे शाम। गांव की हवाएं अचानक थम गई थीं।
ऐसा लग रहा था जैसे पूरा माहौल कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। मैं होटल के कमरे में बैठा था, लेकिन मेरा ध्यान उस आईने के टुकड़ों पर अटका हुआ था। अगली बार बचोगे नहीं, ये चेतावनी थी और एक संकेत भी। शायद कविता मुझे सच बताना चाहती है। मैंने मोबाइल निकाला और 2016 के एनजीओ वॉलंटियर लिस्ट को खंगालना शुरू किया। कविता राठी केस फाइल मिली और उसके साथ एक और नाम जुड़ा था, मानव शुक्ला एनजीओ ट्रस्टी, केस बंद। मानव, मुझे उसका चेहरा याद आया। एक घिनौना मुस्कुराता हुआ चेहरा। वो कविता से ज्यादा समय बिताता था। सबको लगता था वो उसकी मदद करता है। लेकिन रात 9:30 पुलिस स्टेशन, पुराना रिकॉर्ड। मैंने पुरानी केस फाइल्स मंगवाई, रिश्वत दी, बहस की, लेकिन एक फाइल मिली, बहुत धूल लगी हुई। मानव शुक्ला पर लगे शोषण के आरोप सबूतों के अभाव में केस बंद। आखिरी तारीख 13 नवंबर 2016। कविता की मौत से एक दिन पहले मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कविता ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था और फिर नदी में फेंक दिया गया। रात 11:11 नदी किनारे शिवम का सामना। मैं वापस उसी घाट पर गया जहां कविता की आत्मा मुझे पहले मिली थी। इस बार मैं डर के साथ नहीं, माफी और हिम्मत के साथ गया था। कविता, मैं चिल्लाया, मुझे सब याद है अब। मैं तुम्हारा गुरूर तो नहीं बन पाया, पर आज सच लेकर आया हूं। हवा में सिहरन हुई और वो आ गई, सफेद कपड़ों में, भीगे बालों में और नीली आंखों में। इस बार गुस्सा नहीं, दर्द था। क्यों? उसकी आवाज आई। क्यों किसी ने कुछ नहीं किया? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? मैंने धीरे से कहा, क्योंकि हम सब डर गए थे और कुछ तो ऐसे थे जो डर के लायक भी नहीं थे। मानव ने तुम्हें मारा और सिस्टम ने तुम्हें भुला दिया, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मैंने अपनी जेब से एक लटकन निकाली, एक टूटी हुई चेन जिसमें कविता की मां की तस्वीर थी। मुझे स्कूल की पुरानी अलमारी से मिली थी। ये तुम्हारी मां की है, तुम इसके बिना अधूरी होना। उसका चेहरा बदलने लगा। वो जोर से चीखी, पूरा घाट हिल गया, लेकिन चीख में अब डर नहीं था, मुक्ति की पीड़ा थी। रात 12 बजे नीली आंखें बुझ गईं। कविता की आत्मा हवा में उठी और उसकी आंखों की नीली चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उसने मेरी ओर देखा, जैसे कह रही हो, अब मुझे कोई नहीं ले जाएगा, अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी। एक पल के लिए उसकी मुस्कान वापस आई, मासूम, शांत, और फिर वो धुएं में बदलकर आसमान में समा गई। अगली सुबह गुरुवार 6:45 मैंने वो चेन गंगा में बहा दी। फिर गांव के स्कूल के गेट पर एक छोटी सी तख्ती लगवाई, कविता राठी। अब मैं समझ चुका था, नीली आंखें किसी श्राप की निशानी नहीं थी, वो एक आवाज थी जिसे सुनना किसी ने चाहा ही नहीं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस गांव में हर बार जब कोहरा छाता है, एक लड़की स्कूल की खिड़की से झांकती है। वो किसी को डराने नहीं आती, वो देखती है, क्या कोई और कविता फिर अकेली तो नहीं है? अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ है, अगर शिवम की सांसों में आपने अपना डर महसूस किया और कविता की नीली आंखों में आपको कोई भूला हुआ राह दिखा, तो याद रखिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर गली, हर खिड़की, हर परछाई के पीछे कोई ना कोई अधूरी आत्मा आज भी अपने सच के लिए भटक रही है। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आज तक किसी को नहीं बताया? कोई सपना, कोई साया, कोई घटना जो आपको अब भी सोने नहीं देती? तो हमें कमेंट में बताइए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो। हमारा चैनल स्टोरी हब सिर्फ डर नहीं सुनाता, बल्कि उन सच्चाइयों को आवाज देता है जिन्हें दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब कोई आत्मा कहानी बनकर लौटे, आप सबसे पहले सुने। कमेंट कीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी आपके शब्दों से शुरू हो। कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस सही वक्त पर सही इंसान के जरिए फिर से जी उठती हैं। हम मिलेंगे फिर स्टोरी हब में एक और सच्ची, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। याद रखिए, डर कभी अकेला नहीं आता, वो आपके अंदर से बोलता है।